ये आज किसी साधक ने पूछा है यहाँ पर कि आप बार बार कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आप ही के मुख से हमने श्रवण किया कि गुरु के बिना संसार को बनाने की और मिटाने की सामर्थ्य तो कोई अर्जित कर सकता है, पर गुरु के बिना संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो परसों अगर किसी साधक ने प्रश्न किया कि प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए, तो आपका उत्तर सुनकर हमारे मन में कुछ द्वंद्व हुआ है, आप समाधान करें। आप थोड़ा सजग सावधान होकर मेरा उत्तर सुनते तो आपको कोई द्वंद्व नहीं होता। अगर कोई ये कहे ना कि मुझे गुरु की ही आवश्यकता नहीं है, तब सिद्धांत का खंडन होता है, तब प्रश्न चिन्ह लगता है। कोई ये कहे भाई मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे ही भगवान तक पहुंच जाऊंगा। पर उस साधक माता का प्रश्न ये था कि मेरी भगवान में गुरु बुद्धि है। अब ये बात तो भाई माननी पड़ेगी ना कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हो ही। शिष्य किसी को भी गुरु मान ले, ये तो उसमें वो स्वतंत्र है, उसमें तो कोई बलात् हठात कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा मेरी भगवान में गुरु बुद्धि है, भगवान नाम में मेरी निष्ठा है, सत्संग में मेरी रुचि है, हाँ तो बस ठीक है। जबकि ये कोई साधारण नियम नहीं है। मैंने कई बार आपसे ये भी कहा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद होता है कहीं कहीं, ये कोई साधारण नियम नहीं है। साधारण व्यक्ति को तो भाई प्रत्यक्ष कोई चाहिए जिसे सीधा सीधा वो मार्गदर्शन ले, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा हो। लेकिन वो जो एक शब्द आया ना, जो मुझे स्वीकार नहीं था, किसी ने कहा कि गुरु देहधारी ही होना चाहिए। तो मैंने ये बात कही कि भाई आज आपने किसी से दीक्षा ली, एक हफ्ते के बाद गुरुजी भगवत धाम चले गए, तब आप क्या करोगे? यदि आपका आग्रह है कि ऐसा ही गुरु हो, किसी ने ऐसा कह दिया है, फिर क्या करोगे? फिर कोई और देहधारी गुरु ढूंढोगे। तब भी तो आपको गुरु के विचार में, गुरु के अनुशासन में, गुरु के दिए हुए मार्ग में ही श्रद्धा रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं जो कहता हूं मेरी जिम्मेदारी वो है, आप जो समझते हैं वो नहीं। आप थोड़ा ध्यान से समझते तो अगर कोई ये कहता है ना मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, तब सिद्धांत का खंडन होता है। ये तो मान्य नहीं है, ये तो कैसे हो सकता है? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मेरी इसमें गुरु बुद्धि है, इसमें वो बिल्कुल स्वतंत्र है। भाई व्यास जी बात कह रहे, गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होए। अगर कोई ऐसा सधा हुआ व्यक्ति है, वो भगवान में अपनी गुरु बुद्धि किए बैठा है, और ऐसा तो किसी शास्त्र पुराण में ऐसा वचन, ऐसा वाक्य प्रमाण स्वरूप नहीं मिलता है कि आप भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते। ऐसा वाक्य तो कहीं नहीं मिलता है। आप सब धर्म ग्रंथ पढ़कर देख लीजिए। और श्रीमद् भागवत में तो एक नहीं अनेक स्थानों पर इसी प्रसंग में आप शायद कल श्रवण करेंगे, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं जिसकी मुझ गुरु स्वरूप में परम भक्ति होती है। भगवान तो नित्य गुरु हैं, वो तो शाश्वत गुरु हैं, तो सनातन गुरु हैं। भागवत कह रही है कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो सबके गुरु हैं। अगर अब किसी की भाई उनमें ही गुरु बुद्धि हो गई है, बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति अगर इतना समर्थ है, वो कहता है मैं भगवान को अपना गुरु बनाऊंगा, मैं भगवान का शिष्य बनूंगा, आप उसको रोक नहीं सकते, उसको ना नहीं किया जा सकता है। हाँ, हम जैसे लोगों का काम ऐसे नहीं चले शायद, पर अगर कोई ऐसा समर्थ है तो वह ऐसा कर भी सकता है। हाँ, अगर कोई ये कहे ना भाई गुरु ही नहीं चाहिए, उससे बच के रहना, ये बात स्वीकृत नहीं है। गुरु किसी को भी अगर आप बनाए, आपकी श्रद्धा है भाई। और ये बात तो भाई ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, जा को है जा सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। इसमें तो बलात् हठात आप कुछ नहीं कर सकते है ना। और उस साधक माता का प्रश्न यही था कि महाराज जी बहुत वर्ष हो गए और छोटी अवस्था नहीं है उनकी, 53-54 वर्ष की उस साधक माता की अवस्था है। करीब बहुत वर्ष मुझे हुए कि भगवान में गुरु बुद्धि है। और सबसे बड़ी बात भाई, आपको तृप्ति है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात है, आपको तृप्ति है कि नहीं है? आपको तृप्ति है तो ठीक है, नहीं है तो भाई मैंने देहधारी गुरु बनाकर भी अतृप्त लोगों को देखा है। उनके मन के प्रश्नों के समाधान नहीं होते, फिर वो किसी और को ढूंढते हैं। कितनी बार लोग पूछते नहीं है क्या गुरु बदल सकते हैं, क्या दूसरा गुरु बना सकते हैं? ये प्रश्न कहां से उठते हैं? ये अभावग्रस्त हृदय से ही तो उठते हैं। और कहां से उठते हैं? देखो भाई, मेरी जिम्मेदारी ये यहां से श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत कहना, और मैं अपनी ओर से पूरा ईमानदार प्रयास करता हूं ये बात कहने का। और मुझे तो कम से कम आज तक किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ये वाक्य पढ़ने को नहीं मिला कि आप भगवान को गुरु नहीं बना सकते। मुझे ये वाक्य भी पढ़ने को नहीं मिला कि गुरु देहधारी ही होना चाहिए। मुझे तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला। खूब संतों भक्तों की वाणी भी पढ़ी, और अगर ऐसा हो फिर तो भाई सबसे पहले प्रश्न चिन्ह हमारे आचार्य की बात पर लगेगा। प्रिया जी हमारे महाप्रभु जी की गुरु हैं। फिर दूसरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा सेवक जी महाराज की बात पर, क्या करोगे, कैसे उत्तर दोगे? देहधारी गुरु तो उस समय विराजमान थे,
श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने कहा कि गुरुपुत्र इस समय गुरु गादी पर विराजमान है, उनसे चलकर दीक्षा लीजिए। सेवक जी महाराज ने कहा भाई मेरी निष्ठा जिनके चरणों में है, मैं अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर चुका हूं, तो मैं तो जो लूंगा भाई उन्हीं से लूंगा, अब कोई क्या करेगा इसमें। चतुर्भुज दास जी महाराज ने आके श्री वनचंद्र महाप्रभु से दीक्षा ले ली। सेवक जी महाराज की निष्ठा महाप्रभु जी के चरणों में थी, उनको वस्तु महाप्रभु जी से मिली। वस्तु चतुर्भुज दास जी को भी वही मिली, सेवक जी को भी मिली, पर सेवक जी महाराज की वो निष्ठा अद्भुत है। उन्होंने कहा भाई मुझे न मंत्र की कोई इच्छा है, न मुझे कुछ और जानना है, न मेरी कोई और इच्छा है, मेरा तो मन महाप्रभु जी के चरणों में लग गया है। अब भाई जाको है जहां सो मन मान्यो, इसमें क्या करोगे। अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया, जिसने भी ये भेजा मेरे पास, बहुत अच्छा कि आपने प्रश्न पूछ लिया। किसी और के मन में ऐसा द्वंद्व होता तो उसका निवारण होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि मैं जो भी कहता हूं प्रयास मेरा रहता है, और अगर किसी प्रश्न का उत्तर देने में मुझे स्वयं संशय हो तो मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार भी कर लेता हूं, भाई आप किसी और से जाकर पूछो, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। तो हो गया निवारण, आगे चलें।